अखंड भारत एक सोच थी मेरी, जिसके पूर्ति हेतु मैंने कई सारे कठिन कदम उठाए थे। जानते हो अखंड भारत का इतिहास? जानते हो इतिहास कहता है कि मैं अखंड भारत की सोच का निर्माता हूँ। क्या जानते हो अखंड भारत के निर्माण हेतु मैंने कितने सारे शत्रुओं से मगध का संरक्षण किया था? एक तरफ से यूनानी, एक तरफ खुरासानी और मगध के कुछ आंतरिक शत्रु। सबका लक्ष्य एक ही, मगध का सिंहासन। उस सिंहासन को बचाने हेतु मैंने कई सारे कठिन कदम उठाए थे। जैसे किसी आम बालक को धनानंद की जगह मगध का सम्राट बनाना हो, या फिर महाराज सम्राट बिंदुसार के बड़े पुत्र की जगह उनके छोटे पुत्र को सम्राट बनाना हो। मैंने कई सारे लालचरों का सामना किया है ताकि अखंड भारत का सपना सच हो। हाँ, मैं ही हूँ जिसने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। मैं ही हूँ जिसने एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक की निर्मित की। कल्याण वस्तु पुत्रों, मैं आचार्य चाणक्य। पाटलिपुत्र में जन्मा मैं, था खफा अपनी राजा से। राजा मेरा नाम धनानंद, मग्न अपनी मदिरा में। कोश राज्य का अपनी ही तिजोरी में भरता वो चला जा रहा था। मिला जब 7 आचार्य का तो सिंहासन उसका हिला डाला था। आम बालक से लेकर मगध सम्राट बनने का इतिहास मेरा लंबा है, लेकिन शायद ही किसी इतिहास के किताब में जिक्र मेरा होता है। हाँ, मैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की रचना की थी मैंने, आचार्य चाणक्य के आशीर्वाद से। अखंड भारत के निर्माण हेतु मैंने बाल आयु में ही सिकंदर को बिना हथियार उठाए भारत से वापस भेजा था। मेरे शासनकाल में अखंड भारत के पूर्ति हेतु मैंने पूरे भारत वर्ष पे शासन किया था। केवल तमिल और कलिंग को जीत नहीं पाया था, लेकिन इतिहास मेरा याद रखना, एक आम बालक था जिसने पूरे भारत वर्ष पर शासन किया था। जन्म से ही मुझे मेरे पिता से वंचित रखा गया था। अपने दादा की तरह मैं भी एक आम इंसान का जीवन जी रहा था। अपनी वास्तविकता से पूरी तरह अनजान था, लेकिन मैंने अपनी पहचान खुद बनाई। आचार्य चाणक्य ने राह दिखाई। इतिहास काफी बड़ा है मेरा, एक आम बालक से लेकर मगध का सेनापति बनने का, और मगध के सेनापति से लेकर मगध का सम्राट बनने का। सुना है कभी? मेरे दादा और मेरे आचार्य का सपना अखंड भारत का मैंने पूरा किया था। मैं एक क्षत्रिय भी था, मैं एक संत भी। आज जब मैं पीछे इतिहास में देखता हूँ तो पता चलता है कि मैं जब योद्धा था मैं तब भी हिंदू था। जब मैं शांति की मार्ग चुनी मैं तब भी हिंदू था। आज देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ, लेकिन हाँ, मैं भारत वर्ष का चक्रवर्ती सम्राट। नाम है अशोक, सम्राट अशोक। खत्म हुआ है वो कि तेरा धोखा है, सूर्योदय होने से किसने रोका है? अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका। राजपूत मुगलों के दरबारी, राजपूत कायर, राजपूत अपनी बहन बेटियों की शादी मुगलों से करवाने वाले। अरे क्या जानते हो तुम राजपूतों के बारे में? राजपूत वो जो मुगलों की जबान से निकाले कि मुगल सेना डरपोक है और राजपूत बहादुर। राजपूत वो जो बाबर के दिल में भी हरा हरा के डर बिठा दे। और न जाने कितने युद्ध ऐसे जिन्हें राजपूतों ने अपने दम पर जीता है, मुगलों को डरा कर जीता है। मैं भी उन्हीं राजपूतों में से एक हूं। याद है ना हल्दी घाटी का युद्ध, जब मैंने अपनी तलवार से बहलोल खान को घोड़े समेत 2 भागों में काट दिया था। याद है ना, मैं वो हूं जिसे डर के मारे अकबर कभी मुझसे लड़ने नहीं आया, बस अपनी सेना भेजता रहा। याद है ना, मैं वो हूं जिसके घोड़े के भी खून के प्यासे हो गए थे ये मुगल, क्योंकि मेरा घोड़ा भी युद्ध करता था। याद है ना, मैं वो हूँ जिसके मृत्यु पर अकबर ने भी खेद जताया था जब सूर्य सा उसका प्रतिद्वंदी अस्त हुआ था। मैं हूँ भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप।
माझ्या आधुनिक युगातील मावळ्यांनो, इतिहासाचे 350 वर्ष उलटल्यानंतर आजही दैवत मानताना तुम्ही मला आपल्या शिवप्रभूचे मावळे म्हणून घेताना स्वतःला. अरे शिवाजी का हर एक मावळा शिवाजी है, असे तारीफ उद्गारणारा माझा शत्रू औरंगजेब सुद्धा कौतुकावला होता तेव्हा. अरे म्हणून काय माझा प्रत्येक मावळा रुबाबदार दाढी कपाळ चंद्रकोर घेऊन मिरवला नव्हता. माझा प्रत्येक मावळा माझ्या विचारांचा होता, माझं स्वराज्य स्वप्न जगणारा होता. माझ्या नव्या युगातील मावळ्यांनो, एक प्रश्न आहे तुम्हाला. इतिहासातल्या त्या तारखा बाजूला सारून त्या घटनांमधील झुंज, त्या घटनाक्रमांमधील थरारा, त्या घटनेमागच्या योजना कधी कुतूहलाने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे का? या माझ्या शूर मावळ्यांची झुंज, त्यांच्या बलिदानाची कल्पना आहे का तुम्हाला? माझे फक्त ही 7 मावळे आणि ते असंख्य औरंगजेबाचं सैन्य कसे तुटून पडले होते त्यांच्यावर. माझं स्वरूप तर आत्मसात केलं तुम्ही, पण माझ्या विचारांना कधी आत्मसात करा. इतिहासाची पारख नसणारी ही लोक अखंड भारत ही मुघलांची देण आहे असे संबोधत आहेत आणि यासाठी त्या मुघलांचे आभार मानले जात आहेत. आपने कहा बाबर ने अखंड भारत बनाया था. सर मेरी तो अगला माझ्या मावळ्यांच्या नखांची सर सुद्धा न करणारे ही लोक आज त्यांच्या शौर्य गाथेवर प्रश्न उचलत आहेत. मी म्हणणार नाही तुम्हाला उठा आणि लढा, पण प्रतिउत्तराची क्षमता तर तुम्ही ठेवावीच. अरे ऐकून द्या ना त्यांना माझ्या तानाजीचे पोवाडे, आठवून द्या त्यांना वीर सरनोबत प्रतापराव, आठवा ते महल्ले जिवाजी ज्यांच्यामुळे घडलं हे सैन्य शिवाजी. शिवाजी परत जन्मावा, पण ते शेजारच्या घरी नाही, आपल्या किंवा कोणाच्या घरी नव्हे तर महाराष्ट्राच्या मातीच्या प्रत्येक मनात जन्मावा, प्रत्येक मराठी विचारात जन्मावा, प्रत्येक आईने जिजाऊ होऊन शिवबा मनात कोरवावा आणि माझ्या स्वराज्याची गाथा संपूर्ण भारतात, संपूर्ण जगात गरजू द्यावी. जेव्हा या भारताचा गौरवशाली इतिहास प्रत्येकाच्या विचारात असेल, प्रत्येकाच्या मनात असेल, तेव्हा हीच खऱ्या अर्थाने मानवंदना ठरेल तुमच्या शिवबासाठी. आणि पुन्हा आपल्या थांबण्यात खेळवा मराठ्यांचं सळसळतं रक्त. राज तुम्ही परत या, राज तुम्ही परत या. अरे कशाला राजांना त्रास देत आहेत? तुम्ही स्वतः बना ना माझ्यासारखे स्वराज्य रक्षक. महाराजांनी मला स्वराज्य निर्माण तर करून दिलं, परंतु ते स्वराज्य टिकवण्याची जबाबदारी मात्र माझ्यावर दिली. ठाऊक आहे का तुम्हाला स्वराज्य टिकवण्यासाठी किती लढलोय मी? कसं ठाऊक असणार? तुमच्या इतिहासाच्या पुस्तकात माझा उल्लेखसुद्धा नसणार. काही गोष्टी ऐकल्या असेल माझ्याबद्दल की मला स्त्रियांचा छंद होता, मी मुघलांसोबत मिळालेलो होतो. अरे ज्यांनी येसुबाईंशिवाय कधी कोणासोबत दुसरं लग्नसुद्धा केला नाही त्याला स्त्रियांचा छंद. ज्यांनी आपली चमडी, आपली जीभ, आपले डोळे हे सुद्धा स्वराज्यासाठी कुर्बान केले. का बरं? तर मला मुघलांमध्ये सामील होणं किंवा मला आपला धर्म सोडून मुघलांचा धर्म स्वीकारणं मंजूर नव्हता. म्हणून ज्यांनी नरक यातनेसारखी मृत्यू स्वीकारली तो मुघलांसोबत मिळालेला. आजच्या या खाली कोणाला ठाऊक असेल, फक्त 9 वर्षाच्या कालावधीमध्ये 180 पेक्षा जास्त युद्ध लढून एक सुद्धा युद्ध न हारणारा हा तुमचा राजा होता. लक्षात ठेवाल, वाघाच्या तोंडात हात घालून त्याचा जबडा फाडण्याचं काळज होतं माझं. अरे मीच शिवबांचा छावा, मीच छत्रपती संभाजी महाराज. जिस प्रकार सूर्य बिन अग्नि, जिस प्रकार वेग बिन तटिनी, जिस प्रकार वृक्ष बिन तृण, उसी प्रकार बिन प्रधान राजा अपूर्ण. मराठा साम्राज्य के 6वें मुख्य प्रधान श्रीमंत पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बाद मुझे पेशवा चुना गया. महज 20 साल की उम्र में मेरे रण कौशल और मेरे ज्ञान से मुझे एक खिताब दिया गया. मैं श्रीमंत बाजीराव पेशवा अपने छत्रपति का स्वराज्य स्वप्न साम्राज्य में परिवर्तित करने चला था. रात्री झोपण्यासाठी नाही तर झोपलेल्या शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी असते असं म्हणत म्हणत स्वराज्याला साम्राज्य केलं मी. या 20 वर्षाच्या कालावधीत फिरंगाना हाथों में लेकर संग्राम मेरा चलता रहा. बस एक बुंदेलखंड की जीत पश्चात हृदय अपना हार गया. पण तुमच्या पेशवाला तुमच्यापासून काही शिकायते आहेत. बेशक बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की थी, अय्याशी नहीं. म्हणून इतक्या संपून नाही र गेला रे माझा इतिहास. इतका 4 पानात समावेल असा इतिहास नव्हता माझा कधी. अरे आओ सूखे वृक्ष के तने पर ऐसे वार करे कि इस वृक्ष की सारी डालियां अपने आप गिर जाए. वाढलेला वृक्ष पर हे निजाम. या वृक्षवर असे आघात केले कि इस वृक्ष की सारी डालियां टूटकर बिखर गई. पर रुका नहीं आजीवन में, बस रुका मैं तब अपनी आत्मकथा देखी जब दिल मेरा सिमट गया. अरे अपने ही इंतकाल का मजाक बनते मैंने देख लिया. अकेला वो मैं निजामों पर शेरों के भांति दहाड़ता रहा. क्या आपको सच में लगता है कि मैं इश्क में पागल होकर मारा गया?
मेरी कहानी उस समय की है जब स्वराज्य साम्राज्य का बलाढ्य रूप ले चुका था, मुगल शासन अपने घुटने टेक चुका था और मराठी भगवा शान से बुलंदी पर लहरा रहा था। सिर्फ 10 साल की उम्र में मैं रणनीति, तलवार कौशल और ज्ञान छत्रपति शाहू महाराज जी से प्राप्त किए थे। मैं 16 वर्ष की आयु में मैंने अपनी पहली कर्नाटकी जीत दर्ज की। उसके बाद मैंने ऐसे अनेक युद्ध लड़े। मैं सदाशिवराव पेशवा, आप बस मेरे नाम से ही वाकिफ है। इतिहास के पन्ने जितने मैंने रचे हैं शायद ही वे आप तक पहुंच पाए हैं। खैर, इसमें आपका भी क्या दोष। शायद ही इतिहास के बहुचर्चित पानीपत के युद्ध के नाम से मैं आप तक पहुंच पाया, लेकिन यकीन मानिए मेरा सहयोग, मेरी उपलब्धि केवल पानीपत नहीं बल्कि पानीपत की लड़ाई मेरी हार है। 16 साल की उम्र से ही मेरी लड़ाई के जज्बों से दुश्मन मेरा घबरा उठता था। 30 साल का था मैं जब मरने को तैयार था, जहाँ सामने मेरे अब्दाली और नीचे पानीपत था। अब्दाली ने युद्ध के बदले मुझसे चंद जमीन ही मांगी थी, पर जमीन देने के लिए मैंने कभी हामी न डाली थी। था एक पेशवा जो अखंड भारत का भक्त था, जो चुटकी भर जमीन के लिए भी मरने को तैयार था। युद्ध में अगर मैं अपने हाथी से नीचे न आता तो शायद आज इतिहास भी कुछ और कहलाता। अपनी आखिरी सांसों तक अकेला लड़ता चला गया। मेरा ऐसा शोर देख तो अब्दाली भी घबरा गया। जीत कर भी अब्दाली हिंदुस्तान छोड़ गया। मेरी तारीफ करते करते अफगान में ही रह गया। आज पलट के देखता हूँ जब मैं उस मातृभूमि को, मेरा साम्राज्य बिखर गया। जिस जमीन के लिए मैं शहीद हुआ, आज उस जमीन का बंटवारा देख लिया। होगी बात नारी सम्मान की, होगी बात नारी बलिदान की, दुनिया भर को जिसने बख्शी सांसें, बात छिड़ेगी उस जननी अभिमान की। ब्रिटिशों को हिंदुस्तान चाहिए था, लेकिन मैं अपनी झांसी की जिद पर अड़ी थी। अंग्रेजों ने कितनी बार आक्रमण किया, पर हर बार मात खाई थी। नानू बाकी लड़की में बचपन में मनु कहलाई, मणिकर्णिका में रानी बन महारानी लक्ष्मी झांसी आई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी सुनकर मेजर एलिस भी चौंक गया। इतने विरोध पश्चात किला मुझसे मेरा छीन लिया। राजमहल त्याग में हवेली पन्हाई, जिद मेरी झांसी की मुझे फिर रण में ले आई। अपनी हार पश्चात अंग्रेजों का गुरूर तिलमिला हो उठा और वो फिर दुगनी ताकत से आए थे। अरे पेशवा की लड़की थी मैं, हार कैसे मान लेती। लहू लोहान था मेरा शरीर, फिर भी मेरी जंग जारी थी। अपने पुत्रों को पीठ पे बांध मैं घोड़े पर सवार हुई। घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामकर दोनों हाथों से अंग्रेजों के सीने पर वार करने लगी। 29 साल की थी मैं जब मृत्यु शैया पर आई। मणिकर्णिका में रानी बन महारानी लक्ष्मी झांसी आई।